अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते एशिया दौरे पर निकल रहे हैं, जहां वे अपनी डील मेकिंग यानी सौदेबाजी के कौशल की असली परीक्षा देंगे। ट्रंप का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब उनकी सख्त व्यापार नीतियों से एशिया के कई देश प्रभावित हुए हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली उनकी मुलाकात पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप शुक्रवार रात वॉशिंगटन से रवाना होंगे। ये 5 दिन का दौरा मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया तक फैला रहेगा। जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका अब तक का सबसे लंबा विदेशी दौरा होगा। ट्रंप इस यात्रा में व्यापार, दुर्लभ खनिजों और संघर्ष विराम से जुड़ी कई डील्स करने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम बैठक उनकी शी जिनपिंग से होगी, जो गुरुवार को दक्षिण कोरिया में तय है। इस बीच ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की बड़ी विदेश नीति सफलता, इजराइल गाजा संघर्ष में कराई गई अस्थायी शांति को भी बनाए रखना चाहते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और चीन के साथ व्यापार युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं है। अमेरिका चीन में खनिज और तकनीक को लेकर तनाव। वॉशिंगटन और बीजिंग एक दूसरे के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा चुके हैं और अब महत्वपूर्ण खनिजों व तकनीक के व्यापार को पूरी तरह रोकने की धमकी दे रहे हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इस दौरे की आधिकारिक घोषणा की, लेकिन कई बातें अभी तय नहीं हैं, जिनमें ट्रंप शी बैठक भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं है, बस मतभेदों को संभालने और छोटे सुधारों पर चर्चा हो सकती है। संभावित अंतरिम समझौते में कुछ टैरिफ में राहत, मौजूदा दरों का विस्तार या चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन और बोइंग हवाई जहाज खरीदने की नई प्रतिबद्धता शामिल हो सकती है। बदले में अमेरिका चीन को कुछ हाईटेक चिप्स की सप्लाई बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। हालांकि बातचीत विफल भी हो सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप शी मुलाकात औपचारिक नहीं होगी, लेकिन ट्रंप ने बाद में कहा कि यह काफी लंबी बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर साफ बात होगी। चीन ने अभी बैठक की पुष्टि नहीं की है। 3 देशों का दौरा और कई मुलाकातें। ट्रंप पहले मलेशिया जाएंगे, जहां रविवार से शुरू होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां वे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद ट्रंप जापान जाएंगे, जहां नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात होगी। ताकाइची अमेरिका में $550 अरब के निवेश की योजना दोहराने वाली हैं। फिर ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में शी जिनपिंग से मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार वे एपेक्स फोरम शुरू होने से पहले ही वॉशिंगटन लौट जाएंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो 1 नवंबर से चीन के आयात पर टैरिफ 155% तक बढ़ा दिए जाएंगे। इससे बीजिंग की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। बाकी मुद्दों पर भी चर्चा। दोनों नेता ताइवान और रूस के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बातचीत का मुख्य फोकस चीन के व्यापार, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और रूस से तेल खरीद पर रहेगा। ट्रंप मलेशिया और भारत के साथ भी व्यापार सौदे पक्के करने की कोशिश में हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के साथ पहले से बनी डील को और मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया ट्रंप की अमेरिकी कंपनियों में $350 अरब निवेश की मांग और विदेशी मजदूरों की वापसी से खुश नहीं है। कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चाहते हैं कि ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से शांति की तरफ कदम बढ़ाएं, लेकिन इस यात्रा में ऐसे कोई बैठक तय नहीं है।